देखो चैप्टर कौन चल रहा था हमारा, चैप्टर 5 चल रहा था द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। किसकी बात कर रहे थे? द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर की बात कर रहे थे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर चुके थे? जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था कौन कौन से थे? गुजरात के राइट्स देखे थे, बिहार में जो चल रहे थे राइट्स वगैरह, गुजरात का देखा था, बिहार का देखा था, फिर रेलवे टैक्स देखा था, कैसे रेलवे मिनिस्टर यहाँ पर क्या करते, रिजाइन भी करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर होता है। और ये क्या था, इंदिरा गांधी पर क्या बना रहे, प्रेशर बना रहे थे। सबने क्या किया, इंदिरा गांधी पे कौन सा वर्क कर रहे थे, प्रेशर बनाने का काम कर रहे थे। गुजरात में चल रहे थे, जो बिहार पे दंगे वगैरह स्टूडेंट चालू कर दिए इस तरह, जिस नाम पर किया जा रहा था, किस पर प्रेशर बनाया गया था, इंदिरा गांधी पे क्या बनाया गया, प्रेशर बनाया गया था। इंदिरा गांधी पे प्रेशर बनाया गया, तो ये चल हमने क्या किया था, लास्ट टॉपिक में कवर किया था अपना। अब इसमें भी क्या करना है, तो देखना है नेक्स्ट हमारा टॉपिक और कौन सा था, जो इंदिरा गांधी प्रिसाइज होती है इमरजेंसी लगाने के लिए। पूरी इमरजेंसी की बैकग्राउंड बन रही है, याद रखना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जुडिशरी के साथ में होता है। तो जुडिशरी के साथ में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे यहाँ पर, जो कॉन्फ्लिक्ट जुडिशरी होता क्या है, जब जुडिशरी के कॉन्फ्लिक्ट राइज क्यों होता है, पहले बताया था मैंने, जब स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट हमारा बना 50 में, तो उस समय हमारा इंडिया भी आजाद हुआ था लगभग ही। तो उस समय जो जवाहरलाल नेहरू तो पहले पीएम बनाए जाते हैं, और पार्लियामेंट्री किसकी स्थापना करता है, जुडिशरी की स्थापना करता है। कौन करता है, पार्लियामेंट्री जुडिशरी बनाता है। तो जो किसी व्यक्ति को बनाएगा तो क्या उसके खिलाफ कभी जा सकता, नहीं जा सकता वो। और न्यूली बॉर्न दोनों, तो कंट्री भी हमारी आजाद हुई थी, और प्रधानमंत्री ने बना किसको दिया था, सुप्रीम कोर्ट को बनाया था। तो जिनको अपॉइंट किया था, नए नए जज बने होंगे, तो क्या वो उनके पास में इतनी हिम्मत रही होगी कि जाकर जवाहरलाल नेहरू को अपोज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अगर कुछ करते तुरंत पार्लियामेंट में कुछ भी अमेंडमेंट लेकर के आते और उनको भगा देते। ये रिस्क नहीं ले सकते थे उस समय। उस समय रिस्क लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता था, जरा सा भी नहीं कुछ ऐसा किया जा सकता था। लेकिन होता क्या है, यही सुप्रीम कोर्ट जब कुछ समय काम कर लेता है, जवाहरलाल नेहरू ऊपर चले गए, उनकी डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री भी निकल गए यहाँ से, और भी कई सारे यहाँ पर आपस में लड़ाई चालू हो गई। इसके बाद में कौन, इंदिरा गांधी आ जाते थे। इन्होंने क्या माना कि वैसे जिस तरह पिताजी ने शासन किया वैसे ये भी शासन करेंगे, इनको ऐसा लगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या था, बड़ा हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, अब उसको शासन करते करते हो गए 20 से 22 साल होने वाले हैं, मतलब अच्छा खासा एडल्ट हो चुका। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या हो गया, अब पूरा राइट आ गया। अब एडल्ट हो जाता ना व्यक्ति, 19-20 साल का हो गया अच्छा खासा, तो उसके पास में नॉलेज आ गई, बुद्धि आ गई, कैसे काम करना है। अब कोई उसके पास में आएगा उसी के बराबर का, तो क्या उससे कभी रुकेगा? नहीं रुक सकता। उससे क्या करेगा, क्वेश्चनिंग चालू कर देगा। ऐसा क्यों? हमने आपसे तो नहीं, आपके पिताजी से नहीं बात की थी, उन्होंने किया जैसा करने से, क्योंकि बराबर उन्होंने हमें बनाया था, तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर लड़की आ रही उनकी, वो हमसे उसी तरह बात करेगी, अब ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, सेम ऐसे कंडीशन चलती है। यहाँ पे क्या चलती है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अब किसके बीच लड़ाई चालू हो जाएगी, इंदिरा गांधी के बीच में। क्यों, इंदिरा गांधी कैसे काम करना चाहती है, सेम जिससे उनके पिताजी ने काम किया, सेम वैसे काम करना चाहती हैं कि अगर वो कुछ भी अमेंडमेंट करे तो कुछ ना सुप्रीम कोर्ट बोले। उन्होंने पहला लैंड रिफॉर्म लेकर के कुछ नहीं बोल, सुप्रीम कोर्ट क्या रहा, शांत ऐसे बैठा रहा, कुछ करेगा थोड़ी। इन्होंने बनाया है तो कैसे हम कुछ बोल सकते, नहीं बोल सकते। लेकिन अब क्या है, इंदिरा गांधी ने वैसे ही काम करना चालू कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी शांत रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को मौके चाहिए, तो देखिए कौन कौन से मौके मिलेंगे यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी राइज होती है, किनके बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में। तो यही इसमें क्या है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इशू हेड क्या था, यानी क्या होते हैं, इशू निकल कर आते हैं। इशू क्या होता है, पहला जो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें होता है, पहला क्वेश्चन क्या था, कैन पार्लियामेंट अब्रीज द फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, क्या इसमें चेंज कर सकती है या इनको हटा सकती है, कुछ ऐसे बात आती है यहाँ पे। याद रखना, इससे भी कई सारे केस पढ़ने के लिए मिलेंगे तुम लोगों को। कई सारे केस आते हैं, 1960 का केस आएगा, बाद में 73 का केस देखेंगे, वो दूसरा ही केस है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे केस होते हैं, कोई कहता है नहीं इसमें संशोधन नहीं किए जा सकते, कुछ कहते हैं संशोधन किए जा सकते हैं, काफी कुछ होता है। एट लास्ट में कहा जाता है जुडिशरी के द्वारा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाता है। क्यों, ये करने की बात आती है, क्यों इनको करना था, इंदिरा गांधी को कुछ अमेंडमेंट लेकर के आने थे, और ये फंडामेंटल राइट का एबॉलिशन करेंगे, देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या, एक तो ये हो गया, उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या था, कैन पार्लियामेंट कहता है कंटेन द राइट्स ऑफ द मेकिंग द अमेंडमेंट, या अमेंडमेंट करके उनके राइट्स को चेंज किया जा सकता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, नहीं जिसके फंडामेंटल राइट के, उनके जो जीवन का अधिकार है, आप उनको छीन नहीं सकते किसी भी तरह से, तो आप भी क्या कर सकते, उसमें भी चेंज नहीं करेंगे। जिनके क्या होगा, जो बेसिक राइट है जिनको चाहिए ही चाहिए, आप इसी में नहीं करेंगे। देखिए क्या है, इंदिरा गांधी कुछ दूसरा करना चाह रहे हैं, वो कुछ दूसरा करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, कंट्रोवर्सी तो राइज हो रही है ना इनके आपस में, किसी न किसी बीच में क्या है, कंट्रोवर्सी तो है निकल कर रहा है। इंदिरा गांधी कुछ चाह रही है, दूसरा कुछ चाह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, कुछ दूसरा चाहता है, इंदिरा गांधी कुछ दूसरा चाह रही हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करने को कर पा रहा, इनकी बहस से चल रही है, ऐसे मात्र जो करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे मौका मिलेगा जब केशव भारती केस पढ़ेंगे वहां पे, तो वहां पर देखेंगे क्या कैसे होता। फिर जो थर्ड हमारा क्वेश्चन था, पार्लियामेंट कहता है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट द कैन ब्रिज, जो पार्लियामेंट यानी संशोधन की बात आती है कि पार्लियामेंट संशोधन कर सकता है उसने, फंडामेंटल राइट्स फॉर द गिविंग इफेक्ट एंड कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं तुम्हारे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट, इसमें क्या था बहुत डिफरेंस है, याद रखना। डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इनको, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या नहीं कर सकते, हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। कहां पे, कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, जिसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर क्या देखो, आंसर बाय द जुडिशरी, जुडिशरी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है रिजेक्ट दिस, कहता है प्रोविजन आल्सो, और इसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया पूरी तरह से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे बस कर सकते जो भी आपको करना होगा, वो वैसे भी नहीं दिया जाता, लेकिन फंडामेंटल राइट जो व्यक्ति के क्या है, जीवन का अधिकार है, आप उसको कभी किसी से छीन नहीं सकते। इसका आर्गुमेंट होता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होता। अब देखो केशव भारती केस का, अब देखो केशव भारती केस, इसकी बात हमने की थी, जो यहाँ पर क्या था, आर्गुमेंट चल रहे थे, किसके बीच में चल रहे हैं आर्गुमेंट, सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बीच में क्या है, डिस्कशन चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहे हैं। इंदिरा गांधी अपने मन के करना चाह रही और सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाह रहा, अपने मन का करने चाह रहा। तो यहाँ पर क्या था, केस आता है 1973 में, केस क्या था, लैंड रिफॉर्म का ही केस आता है। लैंड रिफॉर्म का केस आता, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो इंदिरा गांधी, मैंने कहा था जो पहला अमेंडमेंट हुआ था लैंड रिफॉर्म पर ही हुआ था। लैंड रिफॉर्म पर क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने लैंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों पे क्या कर दिया गया था, ऐसा उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, केशव भारती केस होता है, ये भी क्या करती है, इंदिरा गांधी एक अमेंडमेंट लेकर के आती है जो किससे रिलेटेड होता है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होता है। और उस समय क्या कह सकते हैं, केरला में केशव नंद करके कह सकते हैं एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कर दिया है, केस लेकर के आते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। पहले केरला हाई कोर्ट नहीं जाता है वहां पे, अचानक से सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, पहले केरला में ये केस किया जाता है। पार्लियामेंट चेंज ले आती है कि देखो ये क्या था, लैंड रिफॉर्म, यानी कि किसकी बात कर रही है कि लैंड की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी इनकी, उनको क्या करना था, एबॉलिश करना था। इंदिरा गांधी इसलिए क्या करना, अमेंडमेंट करना चाह रही थी पार्लियामेंट में, कि अमेंडमेंट करके हम क्या कर सकते, जो भी जिनके पास में राइट है ऐसा हम क्या कर सके, इसको अपने में अंडर में ले लेंगे, ऐसा था। लेकिन इन्होंने कहा ये तो इसके अंदर में आता ही नहीं है, ये तो आर्टिकल नंबर 25 के अंदर चला जाएगा, 26 के अंदर चला जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बता, जो दान दे दी जाती है जमीनें उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा ये तो इसके अंडर में है। उन्होंने कहा मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा, आप जमीन ले नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि उसके पास में क्या था, हजारों बीघे एकड़ जमीन पड़ी थी इनके पास में। तो इसको इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, वहां की गवर्नमेंट ने उस बिल का हवाला देकर के जो पार्लियामेंट ने पास किया था, इनकी जमीन क्या करते हैं, हड़प लेती है पूरी तरह से। ये केरला हाई कोर्ट जाते हैं, केरला हाई कोर्ट से क्या करते हैं, केस हार जाते हैं। क्या होते हैं, केस हार जाते हैं। देन कहाँ आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है इनका, और सुप्रीम कोर्ट ये केस जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बचा पाता है, कह सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी को किसी भी केस ने सेव किया तो किसने सेव किया, केशव भारती केस ने सेव किया। ये क्या करते हैं, यहाँ पर डिसीजन दिया जाता है, और डिसीजन क्या दिया जाता है, यहाँ पर देखो डिसीजन देने का, डिसीजन क्या दिया गया, पहले यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सबसे बड़ी बेंच बैठती है, कैसे 13 जज बैठते हैं इसमें, आज इतिहास की सबसे बड़ी बेंच यहाँ पर बैठती है, और 7 और 6 में का डिसीजन आता है। और हार कौन गए, केशव भारती क्या होगा, केस हार जाते हैं। लेकिन हार जरूर गए, लेकिन हार कर भी क्या हो गए, जीत जाते हैं। जीतते कैसे हैं, यहाँ पर किसकी बात करता है सुप्रीम कोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। किसकी बात करता है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि आप इंदिरा गांधी सपोज यानी सीधे सीधे गवर्नमेंट से कहा चाहता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर पे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। किस पे, बेसिक स्ट्रक्चर पे आप क्या कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इनसे पूछे बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो उन्होंने कहा कि हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे, हम ऐसे नहीं बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या मतलब हम टाइम टू टाइम बताएंगे। अगर वो कह देते ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फिर इनको छोड़कर दूसरे में अमेंडमेंट करती वो, ऐसा होता ना फिर इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बेसिक स्ट्रक्चर पे हम चेंज किया, आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। हाँ आप चेंज तो करिए, लेकिन अब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल हमारा हो गया सिस्टम में, क्या है ये, क्या फेडरल क्या हो गया हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर ही तो है। जितने भी हमारे मेन कैसे प्रियम्बल में जो वर्ड ऐसे दिए गए हैं, सब क्या है, हमारा डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर ही तो है। आप इसको बदल करके यूनिटी नहीं बदल कर सकते, फेडरल तो फेडरल ही रहना चाहिए इसको। ये क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। नहीं कभी इंदिरा गांधी का मन चल जाता उस समय कोई दूसरा पीएम बन जाए देश का, वो कहे नहीं बहुत हुआ फेडरल, अब दूसरा फॉर्म आप गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं कुछ समय 5 साल के लिए, देखते हैं आज 5 साल यूनिपोर अब चलाऊंगा मैं,
फिर दूसरा कोई से आता हो, कहते हैं कि नहीं ये डिक्टेटरशिप चली गई, अब देखता हूँ कौन आता है, 5 साल टेस्ट ही कर लो। तो टेस्ट करते में बदलते रहते नियम और देश का कबाड़ा निकलता रहता। तो हो सकता था ऐसा, अगर इंदिरा गांधी उस समय कुछ कर सकती थी और भी कुछ किया जा सकता था। तो उन्होंने पूरे, जैसे हमारा इमरजेंसी के समय देखेंगे, इमरजेंसी बना है, पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इमरजेंसी की ये, तो यहाँ पर इमरजेंसी लगाएंगी वो, यही पूरी कंडीशन बनती है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या कहा, आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। और जब पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो कुछ पॉइंट बताते हैं ऐसा ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको टाइम टू टाइम बताएंगे। क्यों टाइम टू टाइम क्यों बताएंगे? जैसे आप कुछ भी संशोधन करेंगे फंडामेंटल राइट में, क्या कह देंगे उसको, अब सुप्रीम कोर्ट को बचना है ना, उसको अपने आप को प्रिवेंट करना, तो कैसे करेगा? आप तो बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कर वायलेशन कर रहे हैं, तो वहीं पे क्या होगा, रूल रेगुलेशन कैंसिल होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास में हथियार रखा एक अच्छा खासा। अगर ये ना होता कि केशव भारती केस ना होता, तो जुडिशरी कभी भी गवर्नमेंट के सामने खड़े नहीं हो पाता। हम कभी नहीं कह सकते थे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट वर्क करती है, हम कभी नहीं बोल सकते थे इंडिपेंडेंट काम करती है हमारी जुडिशरी। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता, पार्लियामेंट क्या करते हैं, अमेंडमेंट लेकर के आती है, अमेंडमेंट लेकर के आती है, तो क्या होता, क्या कोई बोल पाता उनके सामने? कोई नहीं बोल पाता अमेंडमेंट लेकर के। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या, बेसिक स्ट्रक्चर आपने अमेंडमेंट किया, हम क्या कहेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वहीं से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को क्या कर लिया, सेव कर लिया है। सेव कर मतलब क्या, डेमोक्रेसी को बचा लिया। अब क्या, डेमोक्रेसी कोई भी गवर्नमेंट बैठ करके कभी भी फेडरल, ये नहीं कि यूनिटरी बदल लो, नहीं कर सकती। ऐसा किसी ने किया, उसने क्या क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे ऐसा कहेगा वैसे खत्म हो जाएगा वो। कुछ भी किया जा सकता था, फेडरल है यूनिटरी बदला तो जा सकता है, कौन सी इतनी बड़ी बात थी, हो ही तो गया था पूरा। इमरजेंसी के समय क्या हो गया था, यूनिटरी तो चल रही थी हमारे सिस्टम पूरी तरह से, फेडरल से क्या यूनिटरी में बदल गया था पूरा इमरजेंसी के समय। तो यही तो यहाँ पर किया गया, किसको बचाया गया था, डेमोक्रेसी को बचाया गया था, सेव किया गया था। ऐसे आर्गुमेंट दिए गए वहां पे। तो कह सकते हैं कि केशव भारती जो केस हार कर भी क्या हो गए, वो जीत गए। भले डिसीजन में ऐसा रहा, भले केस आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी को कह सकते अपने आप को बचा लिया। और इतिहास में क्या होता है, ये केस के अपने आप में जाना जाता, और इसने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा। आप खुद चेंज करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आप चेंज करेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टाइम टू टाइम बताएंगे, ऐसा कहा गया। देखिए यहाँ पर होता भी है बहुत कुछ। अभी तक क्या होता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता था, तो किसको बनाया जाता है, आज भी ऐसा होता है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको क्या किया जाता है, जज बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, वो तो ठीक है, क्वालिफिकेशन काफी होती है उसकी, लेकिन बनाया किसको जाता था, सीनियर मोस्ट जज होता है उसको बना दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका भी वायलेशन किया जाता है। क्यों? अपने मनमाफी डिसीजन लाने के लिए। इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया यहाँ पे। क्या करती है वो, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गया सीजीआई वगैरह जो जस्टिस बनाने थे, वहां पर क्या किया गया था, वैकेंसी देखो सीजीआई कहते हैं, रोजन कहते हैं 1973 में निकाली। तो यूजुअल कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ द अपॉइंटेड, कहता है सीनियर मोस्ट, देखो जिसमें किसको सीनियर मोस्ट जज बनता था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जस्टिस कहता है एन राय, कहता है वाज अपॉइंटेड, इनको क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया था। किनकी जगह सुपरसीड कर दिया, कितने जैसे 3 कह सकते सीनियर मोस्ट जज थे, उनको क्या कर दिया गया, सुपरसीड कर दिया। इनके नाम यहाँ पर मेंशन है। किसने, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिए, जो उनका शासन चल रहा था उन्होंने क्या कर दिया, किनको बना दिया, एन राय को अपॉइंट कर दिया। और इनका नंबर क्या था, कह सकते 34 नंबर में आ रहा था, लेकिन इनसे जो 3 सीनियर थे इनको क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया। साइड करने के लिए और उन्होंने किसको, जो जिनको चाहते थे उनको क्या कर दिया, जज बना करके बैठा दिया। अब देखो डायरेक्ट इंटरफेयर चल रहा था पूरी तरह से, डायरेक्ट इंटरफेयर चल रहा था। और यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर है सुपर सीडिंग ऑफ द 3 सीनियर जज कहता है, जस्टिस कहते थे, इसमें लिखा भी है जयशंकर, मणिलाल कहता है सैलट, इस तरह के व्यक्ति आते हैं यहाँ पे, इनको क्या क्या सुपरसीड किया जाता है। यहाँ पर आप भी देखें केएस हेयर्स हो गया, तुम्हारे एन ग्रोवर हो गए, सब क्या इनको सुपरसीड करती हैं ये। और किनको बनाया जाता है, एन राय को बनाया जाता है, याद रखना अच्छी तरह यहाँ पे। फिर क्या होता है, सुपरसीडर जस्ट कहता है हैड गिवन, तो कहता है रूलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया ये सब क्या करते हैं ये, अभी तक क्या था, ये सुपरसीडर जो जज थे इन्होंने क्या कहता है हैड गिवन, तो कहता है रूलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब क्या कर दिया, गवर्नमेंट किसकी थी उस समय, इंदिरा गांधी की, इन्होंने क्या कहते अगेंस्ट, पूरी तरह से हर चीज देना चालू कर दिया, जो जैसा था पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तहस चालू थे इंदिरा गांधी के द्वारा। यहाँ पे सुपरसीड कर दिया, किसलिए बना दिया कि मेरे डिसीजन फॉलो होंगे पूरी तरह से, जुडिशरी किसके अंडर में होगी, इंदिरा गांधी के अंडर में होगी, इसलिए सुपरसीड करके इनको बना दिया जाता है, इनके डिसीजन फॉलो होंगे हर जगह, ये सब किया जाता है। फिर अब देखेंगे हमारा क्या है, इसमें डिस्क्वालीफाइंग ऑफ इंदिरा एज ए पीएम कहता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनको क्या क्या डिस्क्वालीफाई किया जाए, किसके द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, इंदिरा गांधी को, जो इलेक्शन हुए थे हमारे 1971 में। और देखेंगे क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया था इनको, तो डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया था,
ये पहले बता चुके हैं क्यों डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि इनके पोजीशन में क्या होते हैं, एक व्यक्ति खड़े होते हैं राजनारायण। कौन खड़े होते हैं? राजनारायण क्या होते हैं? खड़े होते हैं। और वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, ब्लेम लगाते हैं अगेंस्ट में, क्या केस फाइल कर देते हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी जीती हुई क्या इन्होंने माल प्रैक्टिस की थी। माल प्रैक्टिस मतलब कि अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का गलत प्रयोग किया था। क्या किया था? गलत मिसयूज किया था अपनी मशीनरी का। मशीनरी की यूज मिसयूज करने का मतलब क्या था कि इंदिरा गांधी क्यों भले पीएम थी उस समय देश की, लेकिन जब भी कुछ इलेक्शन होते हैं देश में, जैसे आचार संहिता लग जाती है या क्या हो जाता है, पूरे जो रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं पूरे, तो वहां पर क्या किया जाता है, उसी समय से पीएम तो रहेगा लेकिन पावर खत्म हो जाती है। चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, जब भी इलेक्शन, जब भी क्या होगा, हमारे इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा, चुनाव की डेट जैसे घोषित होती है, उसी समय से जितनी पावर होती है सब क्या हो जाती हैं, खत्म। याद रखना, वो मात्र नाम मात्र के लिए रह सकता है। फिर न कोई वो उद्घाटन कर सकता कि जाकर कोई कहे उद्घाटन कर दीजिए मुख्यमंत्री जी आकर के, कोई नहीं जाएगा, उद्घाटन भी नहीं कर सकता किसी भी तरह का, कोई स्कीम लेकर के नहीं आ सकता, कोई स्कीम नहीं ला सकता हो, ना अपने लोगों से द्वारा कहेगा कि जाकर मेरा प्रचार प्रसार करो, लोगों से कह सकता, लेकिन जो उसके अंडर में है पूरी मिनिस्ट्री, उनसे नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि नाम मात्र के लिए है ना ये। और यही से ब्लेम लगाया जाता है। राजनारायण क्या करते हैं, ब्लेम लगाते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जब इस पे देखता है और डिसीजन देता है कि इंदिरा गांधी ने हाँ इसको सही पाता है, और इनको क्या करता है, डिस्क्वालीफाइंग कर देता है कि क्या कह सकती हैं, पीएम भी नहीं, कुछ नहीं रह सकती, पूरी एमपी की सीट ही खत्म कर देता है। जब एमपी की सीट खत्म हो गई तो मतलब पीएम खत्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा डिसीजन देता है।